मेरा नाम देवदत्त पटनायक है। आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी ताकि वी कैन कम्युनिकेट बेटर। तो मैं मैथोलॉजी के ऊपर लिखता हूँ और लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि देखिए मेरा ट्रेनिंग मेडिसिन में हुआ था, तो मैं आई हैव बीन ट्रेन्ड इन मेडिसिन एंड आई वर्क इन स्टडीड इन बॉम्बे। So I'm Odia by birth, by the way, so Devdutt Patnaik. But I am born and brought up in Bombay. तो मैं हमेशा अपने आप को non-resident Odia कहता हूँ. So I speak more Marathi than Odia, but I'm comfortable in both languages. So I studied medicine in Grand Medical College, and I worked in the pharma industry. तो मेरा basically जो training है pharma industry का है, और वहाँ पे हम सेल्स करते थे, मार्केटिंग करते थे, और मेडिकल का बैकग्राउंड है, सो यू नो द हॉस्पिटल्स, यू नो द डॉक्टर्स, यू नो द पेशेंट्स। लेकिन जो फ्री टाइम होता था, ऑल द फ्री टाइम आई वुड स्टडी द स्क्रिप्चर्स, तो रामायण, महाभारत, वेद, वो मेरा हॉबी था। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि जितने भी वर्क के प्रॉब्लम्स होते थे, उसका सोल्यूशन मुझे हमेशा शास्त्रों में मिलता था। एंड आई वुड यूज इट इन माय लेक्चर्स, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हैं, तो मैं हमेशा कहानियों के माध्यम से इश्यूज को रिजॉल्व करता था। तो लोगों ने कहा कि ये बहुत मजेदार है, हमने कभी ऐसे सुना ही नहीं है, एंड यूज्ड टू एंजॉय द लॉट। तो धीरे धीरे करके यही मेरा फुल टाइम आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशन बन गया है, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे देश में हम जब शास्त्रों की बात करते हैं वो केवल पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको मैनेजमेंट में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पे इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। इट्स जस्ट देयर कि इतना अच्छा नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस। तो जब भी आप एनी प्लेस यू गो फॉर मैनेजमेंट, वो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, टैक्टिक्स की बात करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स। I had asked somebody that give me the Hindi translation or Odia translation of the word strategy. क्योंकि हमारे देश में सब इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो अगर मैं स्ट्रैटेजी को अगर मैं बोलूं तो उड़िया में स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं, या हिंदी में स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं? तो बात आती है रणनीति। ऐसा कौन से युद्ध जीतने जा रहे हो? बाजार में कुछ बेचने जा रहे हो, इसको रण कहां से बोल दिया? Why are you calling it a battlefield? क्योंकि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो आया कहां से है? ये जो हम कोर्स करते हैं, एमबीए का कोर्स, उसका सब्जेक्ट कहां से आया? अमेरिका से आया। 1920s में फर्स्ट एमबीए कोर्स वाज डिजाइन्ड इन हार्वर्ड। लेकिन अगर आप ढूंढ ढूंढ के निकालें, ये कोर्स निकले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी विच प्लंडर्ड, हमारा देश को पूरी तरह से निचोड़ के यहां से सब धन लेके चले जाते थे, उनसे ये सिस्टम आया। और वो योद्धा थे, उनको लगा कि ये युद्ध भूमि है, यहां से हमें, युद्ध में क्या होता है, आप किसी को पराजित करते हो और उनका धन छीन लेते हो। तो इसलिए रणनीति, किसी को पराजित करो और उसका धन छीनो, ये हिंसक है, इट्स वेरी वायलेंट। बिजनेस के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भाषा हमारे मैनेजमेंट में पहुंच चुकी है। सो इवन टुडे व्हेन आई गो टू अ बिग कॉर्पोरेशन, वहां पे बोलेंगे कि वॉर रूम होना चाहिए, स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। तो मैं हमेशा पूछता हूं, आप वॉर किसके साथ कर रहे हो? कस्टमर के साथ कर रहे हो, कंपटीशन के साथ कर रहे हो, क्लाइंट के साथ कर रहे हो, कंज्यूमर के साथ कर रहे हो, गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो, अपने कलीग्स के साथ कर रहे हो, किसके साथ युद्ध कर रहे हो? दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइडिया कि क्या इज दिस द वे वी वांट टू कंडक्ट बिजनेस? हर चीज में युद्ध देखना, फिर मुझे उसमें विजय प्राप्त करना है, क्योंकि विजय प्राप्त करने से मुझे अच्छा लगता है, मैं विनर हो गया, आई एम अ विनर। भाषा में से इस्तेमाल करते हैं ना, विजयी भव। तो भारत में दो शब्द है, टू वर्ड्स, विजय और जय।
इंग्लिश में एक ही है, विक्ट्री। लेकिन दो शब्द क्यों दिए गए हैं? एक विजय और एक जय। विजय में शत्रु पराजित होता है, तो यू डिफीट समवन, किसी को आपने डिफीट कर दिया, आप जीत गए, वो हार गया, सिंपल। जय में कोई पराजित नहीं होता, आप अपने ऊपर पराजित करते हो, आप अपने आप के ऊपर जीतते हो। यू डिफीट समथिंग इनसाइड योरसेल्फ। इसमें सबकी जीत होती है। आप अंदर के अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करते हो और अंदर के असुरक्षता, इनसिक्योरिटी के ऊपर विजय प्राप्त करते हो। आप अंदर के डर के ऊपर विजय प्राप्त करते हो। इसे जय कहते हैं, जय और विजय। जगन्नाथ मंदिर में जाइए, द्वारपाल का नाम होता है जय और विजय। भगवान बोल रहे हैं देखो, दो दे रहा हूं तुमको, विजय जहां पे किसी को आप पराजित करोगे, और जय जहां पे आप किसी को नहीं पराजित करते हैं, अपने ऊपर जीतते हो, अपने अंदर की जो राक्षस है उसके ऊपर कॉन्क्वेस्ट करते हो। ये बाहरी दुनिया के साथ लड़ाई करते हो, ये भीतरी दुनिया के साथ लड़ाई करते हो। बोलो क्या चाहिए, दोनों दूर सकता हूं। जय और विजय, तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। एक अहंकार को चौड़ देगा, योर बिग बॉस, सलामी। दूसरे में शांति है। दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों मीठे फल हैं। एक सस्टेनेबल है, एक अनसस्टेनेबल है। क्योंकि जब किसी को वो पराजित करते हो, वो वापस आएगा तुम्हें लड़ाई करने के लिए, और ये कभी खत्म नहीं होता है। जैसे अप्रेजल, हर साल अप्रेजल होता रहता है, हर साल युद्ध होता रहता है, हर साल टारगेट, हर साल अचीवमेंट करना ही पड़ता है। युद्ध भूमि में जाना पड़ता है, जहां पे हम जीतेंगे, पराजित करेंगे, उसके पहले प्रमोशन मुझे मिलेगा। जिंदगी ऐसे चलती रहती है रणनीति के साथ। तो ये डिफरेंस क्यों लेके आ रहे हैं? तो एक जगह पे है विजय और एक जगह है जय। एक जगह हम हिंसा की बात करते हैं, किसी को पराजित करना। दूसरे में कुछ और होता है, और उसी के बारे में आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दैट, बिकॉज ये जो हिंसा वाली मैनेजमेंट है वो आप कहीं पे भी मिल जाएगा। कोई भी किताब, यू वांट टू विन, वो विनर बनना है, विक्ट्री बनना है, वीडियो कर लीजिए, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। कई 1000 किताब मिल जाएंगे टू बिकम अ विनर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन बीइंग हैप्पी। ये दो दुनिया है। एंड आई हैव बीन रीडिंग द शास्त्र, तो मुझे ओवर टाइम आई अंडरस्टूड कि अच्छा ये बोलना चाहते हैं। एक जगह रणभूमि है और दूसरी जगह रंगभूमि। रणभूमि में स्ट्रेस होता है, किसी को डिफीट करना है, उसका धन लेके आना है, युद्ध करना है। दूसरी जगह में रंगभूमि में परफॉर्म करना पड़ता है। जब आप रंगभूमि में परफॉर्म करते हो, तालियां मिलती है, पीपल क्लैप एंड दे से बहुत अच्छा काम किया, यू डन अ वेरी गुड जॉब। अगर एक पिक्चर अच्छा होता है, लेट्स से पिक्चर इज वेरी गुड, बहुत मजेदार पिक्चर आपने देख लिया, यू सी अ ग्रेट शो, आप क्या करते हो? यू से आई वांट टू सी इट अगेन, मुझे वापस देखना है, इतना अच्छा लगा वो पिक्चर, मैं वापस जाके देखूंगा। यू वांट टू गो अगेन, मतलब वापस आप टिकट खरीदोगे, वापस शो देखने जाओगे। मतलब जो नाटक कर रहा है, प्ले कर रहा है, पिक्चर कर रहा है, वो दूसरे बार कमाता है। फर्स्ट टाइम यू कम, उसके बाद सेकंड टाइम यू कम, फिर थर्ड टाइम यू कम, तो पिक्चर तो बहुत अच्छी लगी, तो 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसको हम बिजनेस में बोलते हैं रिपीट ऑर्डर। आपको इतना अच्छा लगा, आप आपके दोस्तों को बोलोगे जाके वो पिक्चर देखो, जाके वो नाटक देखो। इसको हम इंग्लिश मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहेंगे रेफरल, रेफर्ड बिजनेस। अभी अब देखो, सबसे सक्सेसफुल मंदिर कौन सा होता है? इंडिया में कितने मंदिर हैं? वो मंदिर होता है जहां आपकी मन्नत पूरी होती है।
जब मन्नत पूरी होती है तो आप वापस मंदिर जाते हैं। जब भी जाते हो आपको चढ़ा लेके जाते हो, कुछ देने के लिए जाते हो, कुछ थाल लेके, फूल लेके जाते हो, मिठाई लेके जाते हो, वापस जा रहे हैं मंदिर। एक बार और, एक बार और, एक बार और। आप अपने रिलेटिव्स को बोल रहे हो कि कोई भी प्रॉब्लम हो उस मंदिर में जाना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उस बाबा के दरबार में जाना, उस दरगाह में जाना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और रिपीटेडली आप जाते रहते हो, रेफरल और रिपीट बिजनेस। दिस इज द इंडियन मॉडल कि मैं अगर मुझे एक्सेल करना है तो रिपीट ऑर्डर कैसे आए और रेफरल कैसे आए, कि मैं इतना अच्छा काम करता हूं कि बॉस कहेगा कि नहीं इस लड़के को रखो, टीम में रखो, उसको वापस जॉब देते रहो, उसका सिफारिश करो, ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है, शी डज गुड वर्क, शी हैज टू बी पार्ट ऑफ द टीम। दिस स्ट्रेटेजी इज द रंगभूमि स्ट्रेटेजी। लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परफॉर्म करने की आवश्यकता है। रणभूमि स्ट्रेटेजी, मुझे युद्ध करना है, संघर्ष करना है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन, ये अलग दुनिया है। सो यू हैव टू मॉडल्स, एक रणभूमि की दुनिया, एक रंगभूमि की। रणभूमि की दुनिया में हम विवाद करते हैं, आर्ग्यूमेंट, देयर इज ऑलवेज आर्ग्यूमेंट। मैं सही तू गलत, मैं सही तू गलत। एंड नॉर्मली क्या होता है, जो बॉस होता है ही नॉर्मली सही। घर में भी वैसे ही होता है ना, लड़ाई होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के साथ। जो उनसे चिल्लाता है वो जीत जाता है, लेकिन अंदर एक गुस्सा रहता है, ये ठीक नहीं रहता। आई हैव कॉम्प्रोमाइज्ड। रिलेशनशिप में एक दायरा आ जाता है, देयर इज समथिंग गोज रॉन्ग इन द रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप इज नेवर स्वीट, क्योंकि ये रणभूमि से बनाया गया है। रणभूमि वाली दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हम बात करेंगे कि अरे उसने मुझे बिट्रे कर दिया, उसने पीछे से मुझे वार किया है, he has betrayed me, he has cheated me, he has tricked me। ये पीछे वाली भाषा, ये रणभूमि की भाषा। रंगभूमि की भाषा में हम विवाद नहीं करते, हम संवाद करते। संवाद करना है, बात करना। लेट्स टॉक टू ईच अदर। ना मैं सही हूं ना तुम सही हो, तुम्हारे पास कुछ ज्ञान है, मेरे पास कुछ ज्ञान है। लेट्स टॉक, लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। तुम मुझे कुछ सिखाओ, आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम यू। नेगोशिएशंस में अगर आप जा रहे हो मीटिंग के अंदर, अगर विवाद करने की बजाय मुझे जो पता है वो सही है, कॉन्फ्लिक्ट, एक जीतता है, एक हारता है, और कभी ना कभी वो अपना गुस्सा वापस लेके आएगा। जब आपके पास पावर नहीं होगा, वो आएगा वार करके। ये होता है आजकल वो पार्लियामेंट्स में हम देखते हैं, लड़ाई झगड़ा, वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। जहां युद्ध होता है वहां वृद्धि नहीं होती, ग्रोथ नहीं होता है। यू डोंट ग्रो, यू डोंट क्रिएट ए सक्सेसफुल। यू विल बी विजय, पर आपको पता है कि एक ना एक दिन कोई पराजय तो करने वाला ही है। यू आर ऑलवेज नर्वस कि अरे बाप रे कोई मेरे पीछे से बात नहीं करेगा। यू आर कंटिन्यूअसली वरीड ऑफ कॉम्पिटिशन। कहां जाएंगे रंगभूमि की दुनिया में? आप कंटिन्यूअसली, क्योंकि रेफरल बिजनेस, आप लोगों को कस्टमर डिलाइट दे रहे हो, संवाद कर रहे हो, हर आदमी को समझ रहे हो। यू आर एनेबलिंग एवरीवन टू ग्रो। कॉन्वर्सेशन इज वेरी डिफरेंट। तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि फर्क क्या है। देखिए, जैसे इंग्लिश में एक ही वर्ड है, हेवन, पैराडाइज, भगवान का एक स्वर्ग होता है। लेकिन भारतीय परंपरा में उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं। एक होता है स्वर्ग, इंद्र का स्वर्ग, इंद्रलोक। टीवी में आप सीरियल देखे होंगे, जब इंद्रलोक बताते हैं तो हमेशा इंद्रलोक को बोलेंगे कि इंद्र स्वर्ग का राजा है, उसके पास सब कुछ है, he has everything, कल्पतरु है।
कल्पतरु इज अ विश फुलफिलिंग ट्री। उस पेड़ के नीचे खड़े होकर जो भी मांगोगे मिल जाएगा। एक गाय होता है कामधेनु, जो भी गाय को पूछोगे मिल जाएगा। एक ज्वेल, एक जेम होता है चिंतामणि, हाथ में पकड़ लो जो चाहिए मिल जाएगा, गेट इट, सब कुछ मिल जाएगा। यहां पे समृद्धि है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यहां अप्सरा नाच रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, वारुणी बह रही है। वारुणी इज शराब, इंटॉक्सिकेशन, मस्त होना। तो इंद्र का जो स्वर्गलोक है उसको उसका गार्डन का नाम है नंदन कानन, ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र में धन धान्य संपत्ति आ रहा है, सब कुछ है, समृद्धि है, लेकिन सुख बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इंद्र कभी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। जब भी वो बैठ रहा है उसका सिंहासन डगमगाता है। आपने स्टोरी सुना रहेगा, टीवी पे दिखाते हैं वो सिंहासन ऐसे ऐसे होता है और हमको लगता है अरे हाँ बच्चों का है, लेकिन आप ध्यान से देखिए इंद्र के पास सब कुछ है। कल्पतरु, कामधेनु, मतलब जो चाहिए सब कुछ है, लेकिन सिंहासन डगमगा रहा है। इसको नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि कोई असुर उसको अटैक करने वाला है। असुर अटैक करता है तो वो जाके ब्रह्मा के पास जाता है कि अरे असुर को मार डालो, लेकिन असुर जाते नहीं, एक असुर के बाद दूसरा असुर, एक के बाद ताड़कासुर के बाद महिषासुर, महिषासुर के बाद कोई और असुर। ये असुर के ऊपर उनके पास संजीवनी विद्या है, वो वापस आते रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। जैसा एनुअली आपका रिपोर्ट्स आता रहता है, वो कभी नहीं जाएगा, मीटिंग्स कभी खत्म नहीं होंगे, असुर आता रहेगा। दूसरा, एक तो असुर है, दूसरा प्रॉब्लम है इंद्र का प्रॉब्लम। दूसरा इंद्र, क्योंकि इंद्र का पोजीशन परमानेंट नहीं होता है। अगर किसी ने ज्यादा यज्ञ कर दिया तो वो आपको रिप्लेस करेगा, यानी कि कंपटीशन आ गया। तो जब भी कोई राजा यज्ञ करता है, इंद्र कहता है कि इसके घोड़े को चुरा लो, इसका यज्ञ अगर समाप्त तो हुआ वो घोड़ा स्वर्ग को भी ले लेगा, तो इसके घर घोड़े को चुराओ। मतलब आई विल नॉट लेट कॉम्पिटिशन सक्सीड। ये देवताओं का राजा है जिसके पास सब कुछ है। पूरा दिन करता क्या है? उसको देखना है अप्सराओं का नाच, लेकिन टाइम नहीं मिलता है बिकॉज वो बिजी है। उसके फोन के ऊपर आ गया सडनली, सर असुरा हैज अराइव्ड, अभी नया इंद्र का यज्ञ शुरू हो गया। कंटिन्यूअस, वो सांस नहीं ले सकता है। जब सब कुछ हो गया फिर सुनता है कि कोई ऋषि तपस्या कर रहा है या ऋषि बुला रहा है, दुर्वास ऋषि मिलने आए हैं सर। अरे मेरे को गाना सुनना है, नहीं सर मिलना है, नहीं दोगे तो गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे तो कुर्सी गई। तीसरा टेंशन। चौथा टेंशन, तपस्वी तप कर रहा है। अरे तप कर रहा है मतलब वो यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा तो मुझे बुलाएगा नहीं, तो मेरा मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा। मेरे को कोई, आपका वैल्यू कब है? जब आपको कोई बुलाता है ना, आपकी दुकान में कोई आता है, तपस्वी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो आप नर्वस हो जाते हो। तपस्वी का तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा भेजते हो। मैनेजमेंट में अप्सरा को हम बोलते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। डील दो, डिस्काउंट दो, लेकिन बिजनेस लेके आओ। बिकॉज कस्टमर ने कहा अगर मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो वो तपस्वी बन गया। तपस्वी का मतलब क्या है? He who does not want your products। उसने आंखें बंद कर दी, सर आपका कॉल नहीं चाहिए मुझे। फिर तो धंधा ठप। अगर मैं बोलूं कि मुझे सेलफोन नहीं चाहिए, पूरा सेलफोन टेलीकॉम इंडस्ट्री will collapse। तो जब तक भूख रहेगी तब तक मेरा डिमांड रहेगा। तो इंद्र कहेगा कि अप्सरा भेज दो, भूख को मिटने मत दो। वर्जन 1 के बाद वर्जन 2, वर्जन 2 के बाद वर्जन 3, कीप गिविंग मोर एंड मोर थिंग्स। हमको जब अप्सरा सुनते हैं तो हमको लगता है वो हीरोइन है बॉलीवुड की। नहीं, ये अप्सरा है, इसके बिना एक रात नहीं जी पाओगे। फोन अगर बीवी खो गई तो लोग याद नहीं रखते, लेकिन अगर फोन खो गया, दर्द। और उसका फोन मेरे फोन से कैसे अच्छा हो सकता है?
सो यू सडनली सी कि इंद्र की कथा, ये कथा 2000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, लेकिन वो इंद्र के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी ये असुरक्षित राजा, इंद्र असुरक्षित है, असुरों से डरता है, दूसरे राजाओं से डरता है, ऋषियों से डरता है, तपस्वियों से डरता है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। He has everything, but he is insecure. Have you met such people? ऐसे लोगों से आप मिले हो? मैं बहुत मिलता हूं, रेगुलरली। सब कुछ, मुझे लगता है कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन जब मिलने जाता हूं तो बोलता है सब कुछ है, लेकिन फिर इतने इनसिक्योर क्यों है, इतने नर्वस क्यों है, इतने स्ट्रेस क्यों है इनके पास, ये तो सुखी होना चाहिए। फिर मुझे याद आता है ये रणभूमि वाले लोग हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं, हाँ सर, विजय प्राप्त कर लो। दूसरी तरफ लेकिन हम स्वर्ग की बात करते हैं, इंद्र की पूजा कोई नहीं करता हमारे देश में, कोई भी मंदिर में इंद्र की मूर्ति नहीं रखी गई है। स्वर्ग का राजा, बोलते हैं देवताओं का राजा, देवताओं का राजा, देवताओं का राजा, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसकी पूजा क्यों नहीं करते? पूरे इंडिया में एक भी मंदिर नहीं है, ऐसे कई छोटे छोटे मंदिर होंगे, इंद्र मंदिर, इंद्र मंदिर, इंद्र की पूजा कोई नहीं करता। तो पूजा कहां होती है? रंग। देन यू कम टू द रंगभूमि कॉन्सेप्ट, और सडनली देखिए कि वैकुंठ की पूजा होती है। स्वर्ग और वैकुंठ में फर्क होता है, दो शब्द दिए गए, जैसे विजय और जय। इन द सेम वे दे हैव क्रिएटेड टू वर्ड्स, स्वर्ग और वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, जहां पे लक्ष्मी सुखी सुखी आती है। लक्ष्मी इज वेल्थ, सक्सेस, जो भी चाहिए आपको जिंदगी में, जो आपको भोग देता है, वो स्व इच्छा से आती है। शी कम्स विथ हर ओन फ्री विल, शी कम्स विथ हर ओन फ्री विल। इंद्र की जगह शी इज बांध के रखी गई है, शी इज बीन फोर्स्ड टू कम। वो भाग सकती है, कहीं और चली जाएगी, चंचला है, लेकिन रंगभूमि में वो अपनी इच्छा से खुद आ रही है। यू आर डूइंग समथिंग गुड। कि ये जो रंगभूमि है, ये संवाद की दुनिया है, ये जय की दुनिया है, यहां पे अपने आप आ रहा है चीजें। कैसे? कुछ तो फर्क होगा कि हम इंद्र की बात सुनते हैं, वैभव सुनते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते हैं। डेल्टा क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? फॉर मी दिस इज मैनेजमेंट, बिकॉज इफ लक्ष्मी इज व्हाट आई वांट, आई मीन हिंदी में व्हाट इज द वर्ड फॉर टारगेट? लक्ष्य। लक्ष्य से लक्ष्मी। तो मैं टारगेट के पीछे भाग रहा हूं या टारगेट मेरे तरफ आ रहा है? Do I chase success or does the success come to me? मैं कस्टमर के पास जा रहा हूं और कस्टमर को चेस कर रहा हूं कि देखो आ जाओ, रणभूमि से लेके आना है मुझे, वॉर रूम करके, रणनीति करके कस्टमर को पकड़ के रखना है कि मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं कि वो बाहर भाग नहीं पाए। वर्सेस ये देखिए, ये कस्टमर है, वो स्व इच्छा से, दे कमिंग टू मी रिपीटेडली, मैं दरवाजे के बाहर पूरे लगे हुए हैं मेरे गुड्स और सर्विसेज के, क्योंकि कुछ तो मैं अच्छा कर रहा हूं। I'll give you a simple example. अभी एक पिक्चर चल रहा है पर पुष्पा, कितना सक्सेस हुआ है उसको, कितना रिपीट आफ्टर रिपीट आफ्टर रिपीट आफ्टर रिपीट, रेफरल आफ्टर रेफरल। अभी नया फिल्म आ गया RRR, covered costs already, covered costs already। रंगभूमि, क्योंकि जब वो शो बनता है, इट इज गिविंग कुछ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो इतना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, मुझे कोई पिक्चर देखा, मुझे वापस देखना है, रिपीट ऑर्डर, मैं दूसरों को बोल रहा हूं, रेफरल। दिस इज रणभूमि, सॉरी दिस इज रंगभूमि। बिजनेस इज ऑल्सो रंगभूमि, कि हम क्या कर सकते हैं कंटिन्यूअसली दैट वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज अपने पास। तितलियों जैसे फूल के पास आते हैं, वैसे मेरा कस्टमर आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्रांड।
ऐसा ब्रांड बनाओ कि लोग आपके तरफ आते रहें। That is the magic of business, but that is not, हमको कॉलेजेस में नहीं पढ़ाते हैं, हमको हमेशा रणभूमि के बारे में पढ़ाते हैं, which is okay, ठीक है। कभी तो मुझे रंगभूमि के बारे में पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो मुझे कि ये ट्रिक है। How do I create product? How do I create a brand? How do I create a service which will keep attracting the customer? कस्टमर आते रहे मेरी तरफ, कुछ तो मुझे करना चाहिए, something. What is it that I should do? The first thing we have to do is दर्शन करो। तो this is the land of जगन्नाथ, this is the land of जगन्नाथ। जगन्नाथ का सबसे बड़ा फीचर क्या है? बड़े बड़े आंखें, राउंड आईज। अक्रॉस इंडिया आप जितने भी बड़े मंदिर में जाओगे, आंखों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर आप नाथद्वारा में जाए राजस्थान में, तो वहां पे बोट शेप्ड आईज। अगर आप तिरुपति बालाजी में जाएंगे तो आंखों के ऊपर उन्होंने पट्टी बांध दी है कि नहीं नहीं इतनी सुंदर आंखें हैं कि वो आंखों को कवर इट। आंखों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द आईज? कि लोगों को देखो। इंद्र जो है, हम इंद्र की आंखों के बारे में कभी नहीं सुना है, विष्णु की आंखों के बारे में हमेशा सुनते हैं। क्योंकि इंद्र आपको देखता नहीं है, ही नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वो अपने ऊपर इंटरेस्टेड है कि मुझे अप्सरा चाहिए, मुझे गंधर्व चाहिए, मुझे कामधेनु चाहिए, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट, मुझे स्वर्ग चाहिए। कृष्ण बोल रहे हैं मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं आपको भोग दूंगा, मैं तुम्हारे भूत को देख रहा हूं। आई एम सीइंग व्हाट यू वांट, आई एम सीइंग व्हाट यू नीड, आई एम सीइंग योर इनसिक्योरिटी। मैं भोग तुम्हें दूंगा, मुझे भोग की आवश्यकता नहीं। दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, भोग लेकिन मैं तुम्हें दूंगा। इंद्र कह रहा है कि मुझे भोग चाहिए। आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई मस्ट एक्सेल, आई मस्ट बी बेटर। सब मेरे तरफ देखें, मैं पहाड़ के ऊपर सबसे बड़ा राजा। इस तरफ जाएंगे तो कह रहे कि नहीं नहीं आ जाएगा सक्सेस, लेकिन पहले आप पानी पियो कि नहीं, कुछ खाया है कि नहीं, बैठो तो सही, बात तो करो, प्रॉब्लम क्या है, संवाद करते हैं। मैं तुम्हारा दर्शन कर रहा हूं, मैं तुम्हें देख सकता हूं या तुम मुझे देख सकते हो। दर्शन। अभी आप आपके पेरेंट्स को देखिए, क्या आपने कभी आपके पेरेंट्स का दर्शन किया है या केवल भोग लिया है? उन्होंने आपका परवरिश किया है, they raised you, but have you looked at them? लाइफ में उनकी स्टोरी क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने पेरेंट्स की लाइफ कहानी बताइए मुझे, क्या दुख था, क्या सुख था, व्हाट सक्सेस, क्या व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ, व्हाट इज देयर वीकनेस, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज द थ्रेट, कहां से कहां पहुंचे, व्हाट वाज देयर लाइफ ऑल अबाउट। नॉर्मली वी डोंट नो मच अबाउट पेरेंट्स बिकॉज हम हमेशा उनसे भोग लेते रहे। एंड द सेम अप्लाइज टू चिल्ड्रन। आप अपने बेटे या बेटी को देखिए, उनकी आत्मकहानी हम लिख नहीं पाएंगे। हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन आवर चिल्ड्रन कि उनका लाइफ का स्टोरी क्या है, व्हाट इज दैट स्टोरी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस नरेशन, दर्शन करना, हाउ टू सी पीपल, हाउ टू सी कस्टमर्स, हाउ टू सी द बॉस, हाउ टू सी द सबऑर्डिनेट, हाउ टू सी नेगोशिएटिंग टेबल में सामने वाला कौन है। आई हैड वंस एक बड़ा मीटिंग था एंड जेंटलमैन लोग बहुत नर्वस थे मुझे देख के। पहला काम है मीटिंग में कि लोगों को शांति कराओ, फिर जाके नेगोशिएशन ठीक होता है। दैट इज व्हेन आई रियलाइज ये आदमी मेरा दर्शन कर रहा है। हम दर्शन नहीं करते, पति पत्नी का दर्शन नहीं करता, पत्नी पति का दर्शन नहीं करता। हम बोलते हैं आंखों में आंखें डालो, वो सब डायलॉग्स है। देखना क्या चाहिए, दर्शन का मतलब क्या है? What does it mean to see someone?
जब हम बोलते हैं कि भगवान हमारा दर्शन, हम उनका दर्शन कर रहे हैं, जस्ट टू थिंग्स यू रिमेंबर, प्रिंसिपल बहुत बेसिक है। हर जीव, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स ओनली टू थिंग्स। ही नीड्स, उसको भूख लगती है, इसमें खाना चाहिए, और दूसरा है वो असुरक्षित होता है, उसको सुरक्षा चाहिए। So I'll give you a story. रामायण की एक स्टोरी है, from where you will understand दर्शन कैसे होता है। तो रामायण में हनुमान जी आते हैं रावण के दरबार में। रावण सिंहासन पे बैठा हुआ है, हनुमान उसके सामने है, वानर है, लेकिन बहुत ही विचित्र वानर है। वानर जो संस्कृत में बोल रहा है और कह रहा है संस्कृत में, एकदम शुद्ध संस्कृत में कह रहा है कि मैं राम का दूत हूं। अर्थशास्त्र के अनुसार जब कोई दूसरे राजा का दूत आता है, यू हैव टू ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। आप तो वेद के ज्ञानी हो, यू आर एन एजुकेटेड मैन, आपको वेद पता है, शास्त्र पता है, इतना तो होना चाहिए ज्ञान कि जब कोई राजा का दूत आता है तो उसको आपको सिंहासन देना चाहिए। और वो संस्कृत में बोल रहा है। रावण उसको देख रहा है और कह रहा है तू जानवर है, तुझे जानवर की जैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कौन किसका दर्शन कर रहा है? वानर संस्कृत बोल के, संस्कृत में शुभ रियली पॉलिश लैंग्वेज में बात कर रहा है और क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो मैं ये हूं, ये मेरा काम है, आपको ये पॉलिसी गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। लेकिन रावण केवल देख रहा है तू वानर है, तू वानर है, तू वानर है। अभी हनुमान जी रावण का दर्शन करते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो सोने की लंका में रहता है, लेकिन कितना इनसिक्योर है। वेद पढ़ाई की है तो ही हैज गॉट ऑल द बेस्ट एजुकेशन, सोने की लंका में रहता है, ही हैज ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, बट है तो इनसिक्योर। चलो इसके साथ खेलते हैं। अगर तू मुझे सीट नहीं दिया, इफ यू डोंट गिव मी अ प्लेस टू सिट, आई विल सिट ऑन माय ओन टेल, मैं अपने पूंछ पे ऊपर बैठ जाऊंगा। एंड देन ही कॉइल्स, ये स्टोरी हमने सुना है, इन सम वर्जन इट इज नॉट हनुमान, इट इज अंदर। एंड हनुमान मेक्स अ चेयर फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज सिटिंग ऑन अ हाइट, ऊपर बैठ जाता है। हनुमान रावण भड़क जाता है कि ये साहस तुम्हारा, तुम मुझसे ऊपर। हनुमान बोल रहा है इतने पढ़े लिखे हो, इतना नॉलेज है तुम्हारे पास, इतना पैसा है तुम्हारे पास, केवल चेयर के साइज से तुमको छोटा लगने लगा, इतना इजी है तुमको इरिटेट करने में। इट इज सो इजी टू इरिटेट यू। तुम्हारा जो संयम है, तुम्हारा जो डिग्निटी है, तुम्हारा जो कंट्रोल है, उसको तोड़ने में कितना आसान है। मैंने कि पूंछ से एक चेयर बना दिया और तुम विचलित हो गए। तुम्हारा गढ़ तोड़ने में तो आसानी से हम तोड़ देंगे। हनुमान ने रावण का दर्शन किया, रावण ने हनुमान का दर्शन नहीं किया। नेगोशिएशंस कौन जीतेगा? जो दर्शन करता है वही जीतता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि इसका स्ट्रेंथ ये है, इसका वीकनेस ये है, इसका अपॉर्चुनिटी ये है, इसका थ्रेट ये है। कि इन चीजों से करता है। दर्शन करने से आप डिसाइड कर सकते हो कि इसे कौन सा भोग देना चाहिए। अगर दर्शन ठीक से नहीं करे तो ठीक भोग नहीं दोगे। हम दर्शन नहीं करते हैं इसलिए ठीक चढ़ावा भोग नहीं देते हैं। देखिए, जब शिव का मंदिर जाना है तो बोलते हैं कि बेल का पत्ता चढ़ाओ। कृष्ण के मंदिर जाते हैं तो बोलते हैं कि तुलसी का पत्ता चढ़ाओ। मतलब इसको इंग्लिश में वी विल से कस्टमाइजेशन। प्रोडक्ट हैज टू बी कस्टमाइज्ड एज पर द कस्टमर। मंदिरों में भी करना पड़ता है कि देखो ये भगवान को ये खाना देना चाहिए, उसको ये देना चाहिए। मतलब दर्शन करो, जैसा दर्शन होगा वैसे ही तुम्हारा नैवेद्य होगा। ठीक नैवेद्य होगा तभी जाके ठीक प्रसाद मिलेगा। अगर दर्शन ठीक से नहीं किया है तो आपका नैवेद्य ठीक नहीं होगा। English, if I use the management language, if the customer analysis is not correct, your input will be wrong, the output will not be desirable.
अंग्रेजी में वही चीज बोल दिया। उसी को मैंने भारतीय भाषा में बोली कि देखो सामने वाला हर कस्टमर देवता होता है, उसके पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी मेरे जेब में आनी चाहिए, दर्शन करो, नैवेद्य दो, प्रसाद आएगा। अगर उसे नैवेद्य पसंद आया तो प्रसाद वापस आएगा, रिपीट ऑर्डर, लक्ष्मी आती रहेगी मेरे पास। And that is how the scriptures are talking. This is how you communicate ideas. हमारे जो शास्त्र हैं वो कहानियों से भरे पड़े हैं और कहानियों को हम पंचम वेद कहते हैं। पंचम वेद का मतलब है थ्रू स्टोरीज दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज अबाउट वेद। और वेद का मतलब क्या है? अहंकार समझना, आत्मा समझना, स्वर्ग में रहना है या वैकुंठ तैयार करना है। तो आपकी जिंदगी यू हैव टू डिसाइड कि मैं पूरी जिंदगी रणभूमि में रहूंगा और मैं स्वर्ग का निर्माण करूंगा, लेकिन स्वर्ग पहुंचने के बाद वहां समृद्धि होगी, शांति नहीं, या मैं अपनी जिंदगी में कंटिन्यूअसली अपने हिसाब से वैकुंठ तैयार करूंगा जहां पे धन भी आता है, सुख भी आता है। एंड द मेथड इज दर्शन करना, लुक एट पीपल अराउंड। ये बात रिपीटेडली स्टोरीज के बाद आती है। I will tell you two more stories to help you understand this one concept. I don't want to take many concepts. एक concept, दर्शन का concept. ये story मैं अभी रामायण से एक और story बताता हूँ। In fact, both the stories I will take from रामायण. And ये stories आपको पता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। Tell you some new story from far away land. Maybe you have told this story to your children. लेकिन स्टोरी का दर्शन करना इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब दर्शन करते हो तब सरस्वती उत्पत्ति होती है। इफ यू सी द स्टोरी केयरफुली, उसका लेसन क्या है, उसके अंदर का निचोड़ क्या है, दैट इज द मैजिक वहां पे होता है। तो ये स्टोरी है शबरी की। तो शबरी की स्टोरी इज वेरी फेमस स्टोरी की जब सीता का हरण हो चुका है, राम को केवल एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है कि दक्षिण दिशा में कोई राक्षस लेके गया है, लेकिन उसके आगे दिया नो अदर इंफॉर्मेशन। तो राम जी जा रहे हैं इन द सदर्न डायरेक्शन एंड इज वॉकिंग कंटिन्यूअसली इन द सदर्न डायरेक्शन। ना खा रहे हैं, ना सो रहे हैं, इज कवर्ड विद स्वेट, आंखें लाल, पसीना पसीना होके वो जा रहे हैं इन द सदर्न डायरेक्शन। बीच में एक जंगल की सवर कन्या उनको रोकती है, इसलिए शबरी का मतलब है सवर कन्या। दिस इज द लैंड ऑफ सवर्स। वो सवर कन्या के पास, इनफैक्ट द फर्स्ट वर्जन ऑफ ये स्टोरी जो मैं बताने जा, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है कहानी, ना तुलसी रामायण में मिलता है। ये पहली बार ये कहानी उड़िया रामायण में मिलता है, उसके बाद भक्तिमाला में मिलता है हिंदी ट्रेडिशन। So this is the oldest stories found in the Odia traditions. तो राम जी को ये सवर कन्या कहती है कि रुकिए। राम जी रुक जाते हैं, मुझे बैठिए जरा, अब यू लुक टायर्ड, आप थके हुए, बैठिए, कुछ खाइए फिर जाइए। तो वो राम जी बैठते हैं, खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो बेर निकालती है। इन द उड़िया वर्जन आम देती है, बट इन द लोकल पॉपुलर वर्जन में हम शबरी के बेर सुने हैं। उड़िया वर्जन इज आम। तो वो बेर निकालती है, चखती है और राम जी को देती है। दूसरा चखती है, पसंद नहीं आता, फेंकती है। तीसरा चखती है और लक्ष्मण को देते हैं। लक्ष्मण कहता है कि झूठा खिलाओगी, कोई मैनर्स नहीं है तुमको, झूठा खिला रही हो, हम रघुकुल के राजकुमार हैं और तुम हमें झूठा खाना दे रही हो, डोंट यू हैव एनी मैनर्स। और राम चुप बैठे और देख रहे हैं और शबरी को बहुत बुरा लगता है। आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दी, आई अपोलोजाइज। पैर छूने जाती है। राम देख रहे हैं कि लक्ष्मण, सडनली राम का ये डायलॉग है कि लक्ष्मण दर्शन करो, तुम क्या देख रहे हो, मैं क्या देख रहा हूं। तुमने क्या देखा, मैंने क्या देखा। हम दो योद्धा दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, हमारे हाथ में तलवार है, धनुष है, बाण है। वी आर फेरोशियस सोल्जर्स। हमारे सामने कोई नहीं आएगा, लोग डर के भाग रहे हैं, पशु पक्षी भाग रहे हैं। ये महिला हमारे सामने आ रही है, शी इज एक्सट्रीमली ब्रेव। तुम्हें उसका वीर रस नहीं दिखाई दे रहा है, शी इज सो ब्रेव। दूसरी बात, आई क्यों हमारे सामने, कुछ मांगने के लिए या कुछ देने के लिए।
कुछ देने के लिए आई है। शी वॉन्ट्स टू, हम उसको हमारा भूख दिखाई दे रहा है, हमें खाना देने के लिए आ रही है। सो नॉट ओनली शी ब्रेव, शी इज ऑल्सो वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन। तीसरी बात, वो चख के दे रही ताकि सबसे मीठे बेर हमें मिले। दैट इज मीन शी इज अ गुड होस्ट, शी इज कंसर्न्ड अबाउट अस। सो व्हाट एम आई सी, मैं देख रहा हूं अ ब्रेव पर्सन, अ काइंड पर्सन एंड अ गुड होस्ट। तुम क्या देख रहे हो? झूठा खिला रही है, मैनर्स नहीं है। ये मैनर्स किसके मैनर्स है? वो राजकुल के मैनर्स है, राजमहल के पैलेस है। तुम देख नहीं सकती ये शबर कन्या है, वो कभी पैलेस में रही नहीं है। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट द पैलेस। पैलेस में तुम रहते हो, खाना दे रही है, खाना स्वीकार करने के बजाय तुम उसके ऊपर ताना दे रहे हो। यू आर क्रिटिसाइजिंग हर रादर देन एक्सेप्टिंग द फूड। दर्शन नहीं करते लक्ष्मण, इसलिए तुम रहे लक्ष्मण और मैं बना रहा। This is the difference between Swarg and Vaikunth. It is not a place, it is a mindset. एक सोचने का तरीका है। राम उसे देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और समझ रहे हैं वो क्या रहा है इस सिचुएशन, how to react and respond. I'll give you another story before I conclude. ये भी बच्चों की कहानी है. This is also from the Odia Ramayana. First mention of it is in the Odia Ramayana. गिलहरी की कहानी, स्क्विरल। ये स्टोरी तो हमने सुना है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन दर्शन करते हैं स्टोरी। तो जब राम सेतु बन रहा है तो जो वानर होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग वानर, भालू, वो बड़े बड़े पहाड़ उठा के, बड़े बड़े पत्थर उठा के वहां पानी में, समुद्र में फेंक रहे हैं। उस समय छोटी सी गिलहरी आती है, अपने जो रेती होती है उसको वहां जाके अपने मुंह में डाल रही है some pebbles, छोटे छोटे कंकड़, small pieces। तो जब वानर देख रहे हैं कि हम लोग इतने बड़े बड़े पत्थर बना के ब्रिज बना रहे हैं, फटाफट ब्रिज बन रहा है, ये क्या छोटी छोटी अपना पेबल्स डाल रही है, वेस्ट ऑफ टाइम, हंस रहे हैं उसके ऊपर। Then suddenly they notice, राम वहां आते हैं और गिलहरी को देखते हैं और अपना हाथ उसके पीठ पे डालते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि गिलहरी के पीछे जो हाथ है वो राम की हैंड प्रिंट है, पाम प्रिंट्स है। तो हनुमान जी बोलते हैं राम को कि आपने उसको इतना बड़ा आशीर्वाद क्यों दिया? Why have you helped him? उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम इतने बड़े बड़े पत्थर, हमारा देखिए मार्केट शेयर कितना बड़ा है, उसका मार्केट शेयर है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है? हमारा कंट्रीब्यूशन राम सेतु में 80-90% का है, ऑलमोस्ट 99% हमारे वजह से है। इसका नॉट इवन 1% कंट्रीब्यूशन है। 1% क्या, 0.1% है। आप उसको आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? हमको आशीर्वाद देना चाहिए ना। फिर राम जी हनुमान को देख के कहते हैं कि हनुमान जी दर्शन करो, दर्शन करो। गिलहरी इज गिविंग हर 100%। I know you are giving me only 50%. Because तुमने क्षमता है पूरी सेतु बांधने की। All the Vandals have the capability of building the bridge alone. लेकिन तुम दोनों सबके बीच में इतना कंपटीशन है कि तुम हम्बल हो गए कि भैया मैं इनको इनसिक्योर नहीं करना चाहता, तो मैं छोटा माउंटेन लेके आ रहा हूं। बाकी लोगों के बीच में अच्छा मैंने इतना बड़ा माउंटेन, तो दूसरा बड़ा माउंटेन, तीसरा बड़ा माउंटेन, लेकिन कोई 100% नहीं दे रहा है। आप अपने बीच में लड़ाई कर रहे हो। दर्शन करो। From whose point of view are you seeing the world? ये गिलहरी is not a great competition from an objective point of view. From an objective point of view, from an Excel sheet point of view, from a mathematical point of view, definitely zero contribution. Subjective point of view, मनुष्य है, जीव है, उसके दृष्टिकोण से देखो। Which means everybody in my team is important because everybody does something. I can't divide my love by saying इसका contribution ज्यादा है तो उसका प्यार ज्यादा होगा, इसका contribution कम है तो इसका प्यार कम होगा। The difference is पैसा और प्यार में क्या है? पैसा फाइनाइट होता है,
पैसा फाइनाइट होता है, प्यार इनफाइनाइट होता है। मैं पैसे सबको नहीं दे सकता, लेकिन प्यार सबको दे सकता। पैसे हमारे पास हमेशा कम रहेंगे, प्यार तो अनंत है, उसमें कंजूसी क्यों? लेकिन आप चारों तरफ दुनिया में जाके देखिए, प्यार की कंजूसी इतनी है कि सब रणभूमि में बैठे हुए हैं, स्वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं, वैकुंठ कोई नहीं चाहता। दरिद्र नारायण यहाँ बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि देखो पैसे तो नहीं दे सकता, मैं तो हूं दरिद्र, लक्ष्मी जब तक आएगी नहीं मैं क्या दूंगा? प्यार आदर जरूर, फ्री है, doesn't cost anything to be nice to people, but इसी की सबसे बड़ी कमी है, इसी की सबसे बड़ी, इसलिए जय मिलता नहीं है। विजय के लिए सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन जय नहीं मिलता है, बिकॉज जो फ्री में मिलता है, जस्ट बी नाइस टू पीपल, डोंट बी रूड टू पीपल, ये मिलता नहीं। पैसा नहीं होगा पॉकेट में तो क्या होगा? प्यार फ्री है, कॉस्ट नथिंग। घृणा भी फ्री है, घृणा हम देते हैं, प्यार देते हैं, दोनों फ्री है। दैट इज बैड बिजनेस। विष्णु नोज गुड बिजनेस। उनके पास सेना नहीं था, लेकिन वानरों से सेना बना दिया, पक्षियों से सेना बना दिया, भालुओं से सेना बना दिया। रावण के पास सब कुछ था, केवल एक चीज नहीं था, प्यार। और जितना छीन के लेके आ रहा था, प्यार कैसे मिलेगा? प्यार देना पड़ता है, छीनना नहीं। And that's the lesson I would like